आज बिलाखिर कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर अहम शख्सियात जो कि अरकान इस वक्त कौमी असम्बली बन चुके हैं वो शामिल थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान ने भी हल्फ उठा लिया। जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान दस्तखत करने आए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नारेबाजी की गई। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ भी घड़ी लहराते हुए आए। केपी असम्बली की बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम खान, स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई हैं। ये भी डेवलपमेंट हुई है। जबकि बलोचिस्तान असम्बली से मुतालिक आपको बताएं कि वहाँ नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपी की गजाला इस वक्त बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं। इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, जबकि JUI की जानिब से मौलाना फजल रहमान ने ये साफ साफ बता दिया कि मुझे असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई नहीं दे रही और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया। इस हवाले से हमारे सामने सवाल ये कि हुकूमत अपोजिशन को साथ ले कामयाब हो पाएगी, और जिस तरह से ऐवान आज मछली मंडी बना रहा, मछली बाजार बना रहा, तो क्या ऐसे हालात में आइंदा 5 साल हुकूमती मामलात कैसे चलेंगे? क्योंकि आज हमने देखा कि गैलरी में भी जो नारेबाजी की जा रही थी, स्पीकर की जानिब से बारहा इस रोका जा रहा था, लेकिन जो हमें हालात नज़र आ रहे थे वो यकीनन बड़े अजीब से थे, बड़े अजीब मनाजिर थे। पहला दिन था, ये 16वीं हम देख रहे हैं कौमी असम्बली इस वक्त, जहाँ पर अपोजिशन की जानिब से भी और जो इस वक्त हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं तो वो बड़ी अजीब सी थी। इस सारी सूरत हाल पे जो हमारा सवाल है ये पैनलिस्ट की जानिब लेकर चलेंगे। आगाज़ करती हूँ एहतशाम साहब से। एहतशाम साहब, कैसे चलेंगे मामला? ये आज का पहला दिन ही इस तरह का था जिसमें हम देख रहे थे कि शदीद नारेबाजी की जा रही थी, स्पीकर कंट्रोल करने में बिल्कुल ही नाकाम दिखाई दे रहे थे, तो क्या बनेगा? हमारा बड़ा मुश्किल सवाल है, कैसे चलेंगे मामलात, आपने जो पूछ लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है शुरू कर लेते हैं एक अच्छी बात से कि ये चौथी पीसफुल ट्रांजिशन है। अब देख लें चौथी पार्लियामेंट में हम जा रहे हैं लोगों को देखता हुआ। 2008 देख लें, 2013, 2018, 2024, इस लिहाज से तो काबिल सताइश बात है कि बावजूद तमाम तर जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी का फसाड है, अच्छी है बुरी है, कोई बीच में नहीं आया, कोई ताले आजमान नहीं आया, किसी ने उठा के नहीं फेंका। जो बातें होती थी कि यही रहा तो कोई और आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो नहीं हुआ। अब अगला सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस अंदाज से लोग इस वक्त मुश्किलें कश करके बैठे हुए हैं, फजल रहमान साहब को देख लें, फैसल वाडा, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी 2 साल, 2.5 साल, 5 साल नहीं चलेगी। अब बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि इस वक्त PTI जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो जब पार्लियामेंट में आ गए हैं तो आमतौर पर इस्लामाबाद में यही कहा जा रहा है कि जी आधा मामला तो उनके हवाले से ठीक हो गया है, शायद ये एहतजाजी सियासत से परहेज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जी नहीं, हमारे तो 180 बंदे बनते हैं, हमें करके दें, अदरवाइज़ हम सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। खाली वो नहीं कह रहे हम ना, देखें ना अब जिस तरीके से आप GDA को देख लें, जमात इस्लामी, JUI, ANP, नेशनल्स पार्टी, बड़े ज़बरदस्त जलसे आपने देखा आपने किए GDA ने वहाँ पे सिंध में अभी कुछ दिन पहले किए थे इलेक्शन के फ़ौरन बाद। तो सवाल यही है कि जो आप में हर आदमी सवाल पूछ रहा था कि जी नई पार्लियामेंट बनने के बाद क्या ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, ये पहाड़ जैसे मसाइल हल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? अब दूसरी बात ये आमना कि अगर यही लड़ाई झगड़ा रहा तो मुझे बताएं हुकूमत ये देखेगी कि इनको कैसे काउंटर करना है अपोजिशन को पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, या वो बड़े बड़े काम करेगी जिससे आप और मैं तवक्कुआत लगा के बैठे हैं। तो बज़ाहिर तो लगता है कि काम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहे हैं, अनलेस कि हुकूमत आउट ऑफ द वे जाके कंसेशन दे। मुझे लगता है मौलाना फजल रहमान साहब को अल्टीमेटली राज़ी कर लेंगे जिस अंदाज से कहा जा रहा है, खास तौर पर बलूचिस्तान में हुकूमत जवाब तक मैं अगले पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूं। आप फोर्स ही कर रहे हैं 5 साल पूरे करेंगे या नहीं? देखें, एक हवाले से तो 5 साल पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टेक है इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLQ का। ये डेफिनेटली चाहेंगे ऑलिव ब्रांच आखिर करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर यही नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होगी। आखिरी बात आमना यह है कि क्या लोकल हैंडल हमारी स्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, क्या प्लान B भी उनके पास है कि खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं चलता, सारी दुनिया देख रही है, कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन होने के बाद भी हालात ठीक नहीं होंगे, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।